कि हमें चैटबॉट पे क्या क्या कैसे बनाएंगे चैटबॉट। तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो आज को चैटबॉट है। सही है भाई, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बोला था एक्साइटेड हूँ चैटबॉट बनाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो है कम से कम 12 मरतबा जो है ना मैंने ये प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस की है चैटबॉट की, बिल्कुल समझते हुए। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा जूम इन कर दूंगा अभी अगेन। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्लास स्टार्ट करें। किसी को क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? ठीक है, क्लास स्टार्ट करें फिर। मिस जरफीन, आप जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं? मिस जरफीन, मेरी आवाज़ जा रही है? ठीक है मिस। तो भाई ठीक है, हमारे पास सारे मेंबर्स आ चुके हैं। जो नहीं आ सके उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सही है, तो ठीक है फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए हमारे पास जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें जो है हम जो पहले चैटबॉट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, चैटबॉट से ये होगा कि हमें जो है ना कुछ चीज़ों को अपने पास ख्याल में रखना है कि हमें चैटबॉट हमें कहाँ से ले आना, कहाँ। अच्छा देखें, आप कोई भी अगर आप चैटबॉट बनाते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप बिल्कुल अपने मॉडल को ट्रेन करें खुद, या फिर आप क्या करें, कहीं से आप एपीआई की लें और आप क्या करें, एपीआई की को लगाकर वहाँ पे अपने आप अपने चैटबॉट आप खुद से बना लें। तो देखिए सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि आप एपीआई की कहीं और से लें और अपना चैटबॉट बना लें। ठीक है, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है वो एपीआई की ढूंढ रहा था, तो मुझे एक वेबसाइट मिली, ये रहा, मिस्ट्राल एआई के नाम से। ठीक है, मैं ज़रा दिखा दे रहा हूँ उसको, ये देखें। मैं इसका यहाँ पे लिंक मैं यहाँ पे इसमें मैसेज में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ से ज़रा इसको ज़रा पिन भी कर दे रहा हूँ। ये इसका लिंक है मिस्ट्राल एआई का। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं इसकी यहाँ से एपीआई की इस्तेमाल करूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके चैटबॉट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, आप लोगों को जो ग्रुप में इंस्टॉल एआई की जो है वो किस तरह आप लोगों ने एपीआई की लेनी है मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। सही है, और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, बस एक एपीआई की लेनी है आपने, और एक सिंपल जो मैं आपको यूआरएल दूंगा आपने वो यूआरएल इस्तेमाल करना है, तो आपका चैटबॉट सही से काम करेगा। ठीक है, चलिए अभी हम अपना चैटबॉट भी देख लेते हैं पहले। ठीक है, मेरे पास जो अपना चैटबॉट काम कर रहा है मतलब मैं दिखा देता हूँ किस तरह काम कर रहा है वो। आप लोग जो है वो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। ये स्टेटमेंट में था, चेक नंबर 2 पेज, यस यही है। मैं इसको भी जूम इन कर दूंगा ज़रा, पहले वो ऑन कर लूँ, पहले मैं अपना प्रोजेक्ट पहले मैं अपना रन कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखा दूंगा। अभी हम लोग सही टाइम पर आए हो, अभी चैटबॉट स्टार्ट होने ही वाला था। अच्छा वो तुम आ गए, काफ़ी टाइम से तुम वेट कर रहे हो चैटबॉट का। वो वक्त आ गया भाई चैटबॉट वाला। ये चल रहा है अभी मेरा। ठीक है, और इंशाल्लाह बिल्कुल सही चलेगा हमारा चैटबॉट। ये मेरा चैटबॉट है। सही है, अब मैं यहाँ पे से कुछ भी लिखवाऊंगा, कुछ भी पूछूंगा, ये मुझे प्रॉपर आंसर देगा। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इससे पूछा वो आ रही हो, तुम कौन हो। मुझे थोड़ा टाइम लेगा, सही है, क्योंकि ये मेरे पास मैंने एपीआई की इस्तेमाल की। देखा मैं आ गया, मैं आपकी एक इंटेलिजेंट फ्रेंडली इंटेलिजेंट असिस्टेंट हूँ। ये तो मेरे पास ईमेल निकली आ रही है, मुझे मेल चाहिए। वो आ रही हो माई चैटबॉट। हाँ भाई, असिस्टेंट है। ठीक है ना, अब ये देखें, मेरे पास सब में से कुछ भी पूछता हूँ भाई, व्हाट इज पाइथन। ये देखो, अच्छा तो ठीक है, तुम कॉन्सेप्ट समझ लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है हमजा, ये देखें मेरे पास मैं कुछ भी पूछूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे आंसर देगा। मैंने बोला व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट,
हम लोग कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाना, ठीक है। यहाँ मैंने सेंड का बटन क्लिक ही नहीं किया था, ठीक है। अब क्लिक किया मैंने, ये देखें मेरे पास आ गया, ठीक है। तो आप लोगों की कोई क्वेरीज वगैरह है तो मैं चैट बोर्ड से पूछवा सकता हूँ, या फिर स्टार्ट करें चैट बोर्ड। सारे रेडी हैं? ठीक है भाई। यार तुम जो है ना आ जाओ फटाफट, ठीक है। तुम बोले से मोबाइल में ऑन कर लो, मगर तुम पेंसिल वाली कॉपी लेके बैठ जाओ और आ जाओ, ठीक है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम जो है वो, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ। देखिए भाई, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी जो है वो पैटर्न से हम फ्रंट और अपना बैक एंड बनाएंगे, और फ्रंट एंड जो है हम यूआई से बनाएंगे, ठीक है ना, वो स्ट्रीमलेट से बनाएंगे। हमने पहले क्या करना है, हमने आप लोगों ने पहले क्या करना है, ये मिस्ट्राल एआई पे जाके सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो आप लोगों ने यहाँ से करने के बाद आप लोगों ने इस वेबसाइट से एपीआई की लेनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को यूआरएल दे दूँगा उसका, मैं यहाँ पे आपको यूआरएल दिखा देता हूँ। मैं ज़रा जूमिंग कर देता हूँ, ये देखें, ये वो वेबसाइट है, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई की दे रही है। सही है, ये आपके पास एक यूआरएल की है, एक अपना मिस्ट्राल एआई है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई कीज दे रही है, ठीक है। ये देखें, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आके ये वाला जो प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर आप लोगों ने जब अपना बनाओगे आप, तो आप लोग यहाँ पे क्या करना, क्रिएट न्यू की पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे देना और यहाँ पे क्रिएट न्यू की करना, तो आपका एक एपीआई की बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। सही है, ठीक है। तो फिर क्लास स्टार्ट करें, समझ में आ गया कि आप लोगों ने एपीआई की कहाँ से लेनी है। मिस्ट्राल एआई से मैं आप लोगों को उसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से आप जाके मिस्ट्राल एआई से आप लोग एपीआई कीज अपनी ले लेना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में मैं लिंक सेंड कर दूंगा उसका, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर क्लास स्टार्ट करें, फिर जल्दी, किसी कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं, कोई क्वेरीज वगैरह हैं किसी के? गूगल से ही करना है, जी जी, मैं साहब गूगल पे जाएँ, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट वेट करें, ये ले, मैंने आपको यहाँ पे उसमें मैंने आपको यहाँ पे ये ले, मैं इसको यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ मैसेज को, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो आप लोग एपीआई की वाले उस पर जाके पहुँच जाएंगे। आप लोगों ने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने अपनी एपीआई की लेनी है वहाँ से, और एपीआई की लेने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में लगाना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआई पे क्लिक करना है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, एंड देन आप लोग क्रिएट न्यू की पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी एपीआई आ जाएगी। आपने उसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना है, और हम यहाँ पे देखते हैं हमने किस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट समझ में आ गया हमने क्या क्या करना है? किसी कोई सवाल वगैरह है? सही है, मैं आप लोगों को एक यूआरएल लगाना पड़ेगा हमें, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ आप लोगों को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है किसी का? सारे थम्स अप कर दें, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम यहाँ सिंपल आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली, bot.py पाइथन की, सही है। पाइथन फाइल बना किस तरह बनाते हैं हम, .py के नाम से बनाते हैं। अच्छा, अब देखें, अब मुझे क्या करना है, मैं जो हूँ यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूज़ करूँगा फ्रंट एंड एआई के लिए, ठीक है। मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रीमलेट फ्रंट एंड यूआई के लिए, सही है। मैं यहाँ पे ये चीज़ इंस्टॉल करूँगा। अब देखें, जिनके पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल नहीं है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे क्या करें, अपने टर्मिनल में जाएँ, pip इंस्टॉल स्ट्रीमलेट लिखेंगे और एंटर करेंगे पावर शेल में, तो आपके पास स्ट्रीमलेट डाउनलोड हो जाएगी, सही है। अब देखें, हमने क्या करना है,
हम ना सिंपल जो है वो पहले हम आपको पता है, आप जो प्रीवियस हमारे पास हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये बात पता है कि हम अगर जब हम स्ट्रीमलीट यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्ट्रीमलीट जो है हमारे पास वो एक एक्सटेंशन हमें लाइब्रेरी है, जो उसको जो है हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास पाइथन में बनी बनाई नहीं आती बल्कि हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो लेट्स सी कि हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रीमलीट को जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो एस टी लगाया हूँ ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक शॉर्ट कीवर्ड है स्ट्रीमलीट का। ठीक है, इसको हम स्ट्रीमलीट को हम इसी तरह यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया इतना आपका। एंड देन आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, एक सिंपल आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। क्योंकि रिक्वेस्ट हम पता है यहाँ पे क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चैटबॉट बना रहे हैं। चैटबॉट बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जो अपनी क्वेरीज भेजेंगे वहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो उसके पास क्या जाएगा, एपीआई वालों के पास क्या जाएगी, मेरे चैटबॉट की वो जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। तो फिर वहाँ से क्या होगा, मेरे पास आंसर आएगा। तो तभी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी कोई क्वेश्चन वगैरह है या फिर कंटिन्यू करूँ? एनी क्वेश्चन? ठीक है, उस्मान समझ आ गया? मिस अक्सा, मिस अरीब, ठीक है। हाँ उस्मान पूछो, किसी ने हैंड रेस किया था आई थिंक अभी। ठीक है, कम क्लियर है? ठीक है, मिस जरफीन आपको भी क्लियर है? हाँ भाई अरीब शेख, आप जो भी हैं आपको क्लियर है चीज़ें, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है? ठीक है, तो देखो भाई, एंड देन हमने क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ पे एक सिंपल एक यूआई बनाएंगे हम। सही है, यूआई बनाएंगे फ्रंट एंड के लिए। और हमें पता है कि हम यूआई किससे बनाएंगे, स्ट्रीमलीट से। अब सुने, ये जो आपने एस टी यहाँ पे इम्पोर्ट किया है, ठीक है ना, एस टी जो आपने लिखा है एज एस टी, हम जब भी आप स्ट्रीमलीट का कोई भी फंक्शन यूज़ करोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एस टी लिखोगे। ठीक है, ये स्ट्रीमलीट का लिखने का तरीका है, एस टी लिखोगे, डॉट लगाओगे। हमारे पास स्ट्रीमलीट में टाइटल भी है, सही है। हमारे पास स्ट्रीमलीट में एक पैराग्राफ लिखने के लिए हम राइट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रीमलीट में हमारे पास अगर हम हेडिंग लगाएं तो हम सब हेडिंग का सब हेडर का इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल एक टाइटल बनाना है जो मेरे पास फ्रंट एंड पे शो होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माई फर्स्ट चैटबॉट। सही है, मैंने यहाँ पे एक टाइटल डाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 मिनट ज़रा वेट करें, मैं यहाँ पे अपनी इस फाइल को रन कर देता हूँ ताकि जो आप लोगों को हाथों हाथ चीज़ें नज़र भी आती जाए कि हम लोगों ने अभी क्या क्या कर लिया है। सिंपल स्ट्रीमलीट अगर आप लिख रहे हो कोड में तो आप क्या करोगे, रन करने का तरीका ये है कि स्ट्रीमलीट रन और फाइल का नाम, मेरे फाइल का नाम है bot.py। लेट्स सी, ओके, आई थिंक कुछ गलती हो गई क्या, नहीं, इनवैलिड वैल्यू फाइल्स डज नॉट एक्सिस्ट, क्यों भाई, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मेरे पास न्यू फोल्डर के अंदर है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है समझ में आ गया। स्ट्रीमलीट रन bot.py, ओके चल गया मेरा स्ट्रीमलीट। एंड देन उसको अगेन क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके ठीक है, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया माई फर्स्ट चैटबॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता माई बेस्ट चैटबॉट, मैं यहाँ पे आया अगेन, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मेरे पास लिखा हुआ आ गया माई बेस्ट चैटबॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक यूज़र को समझाने के लिए मैं पैराग्राफ लिखूंगा कि भाई यूज़र से क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे कुछ लिखवाना है। मैंने यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ के लिए यहाँ पे राइटर कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए, मैंने यहाँ पे बोला यूज़र को कि भाई क्या करो, तुम जो है वो राइट योर प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग आंसर। सही है, मैंने यहाँ सिंपल इसको यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं गया, मैंने आप इसको अगेन रिफ्रेश किया, ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया राइट योर प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग आंसर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डियर यूज़र राइट योर प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग आंसर। सही है भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, फिर आगे स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें आगे। कोई सवाल?
ठीक है, मिस अक्सा कोई सवाल आपका? मिस ज़रफ़ीन, मोहम्मद उस्मान, अरीब शेख, ठीक है, थम्स अप करते जाएँ। ठीक है, ठीक है भाई। मिस ज़रफ़ीन कोई क्वेश्चन है आपका? सही है। अब सुने, अब मुझे क्या करना है, मैंने ये बना लिया, यूआई बना लिया। अब देन मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैंने ये काम कर लिया आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि आप लोगों ने क्या करना है, एक एपीआई की लगानी है। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, या आप लोग अब यहाँ पे एक एपीआई की लगाओगे, ठीक है। एपीआई की क्या करो, और क्या करेगा आप यहाँ पे क्या करोगे, उस एपीआई का यूआरएल वेबसाइट पे डालोगे जो हमें एपीआई की प्रोवाइड कर रही है। सही है, मेरे पास तो यहाँ पे जो है वो बनी बनाई मेरे पास एपीआई की रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास एपीआई की मेरे पास पहले से बनी हुई है, तो आप लोगों ने वहाँ से हासिल कर लेनी है, ठीक है, ले लेनी है। मैं यहाँ सिंपल गया, मेरे पास तो बनी हुई है, तो बार बार लूँगा तो फिर मेरा खत्म होते जाएगा फिर इसका एपीआई कीज़ मेरी। और आप एक एपीआई की लेके आप उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप लगा सकते हो। आप एक एपीआई की लेके आप 10 चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर मैंने अपना एक एपीआई यूआरएल और ये मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन मैंने इसको बंद कर दिया अगेन। ओके, ये देखिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो एक एपीआई की का एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस एपीआई की को आपके पास जो एपीआई की आप लोग लोगे वहाँ से, तो आप लोगों ने यहाँ पे लाके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और ये वाला जो एपीआई यूआरएल है ये मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये अपने पास रख लेना, ये आप लोग जो है वो लगा लेना उसमें, ठीक है। एपीआई कीज़ के बाद ये क्या करेगा, या उस वेबसाइट से आपको कनेक्ट कर देगा जहाँ से आप एपीआई की ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिन मैसेज का पिन भी कर दिया है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में देख लेना, सही है, ठीक है। अब देखें उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एपीआई की और एपीआई यूआरएल लगा दी। हमने एपीआई यूआरएल इसलिए लगाया ताकि हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट किसको जाएगा, डायरेक्ट उस वेबसाइट को जाएगा जहाँ से मैंने एपीआई कीज़ ली है, सही है। अब देखें, अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपने फ्रंट एंड पे आया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या नाम अपना इनपुट बॉक्स बनाना है जहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपने सवालात लिखेगा, सही है। मैं यहाँ सिंपल आया और मैंने यहाँ पे आके बुलेट पॉइंट लिखा। मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट बॉक्स बनाऊँगा, सही है, सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा मैं इनपुट बॉक्स बनाऊँगा। अब इनपुट बॉक्स बनाने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र इनपुट बॉक्स, यूज़र इनपुट बॉक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। मैंने वेरिएबल बनाने के बाद मुझे मेरे पास क्या है, स्ट्रीमलीट जो है मेरे पास मुझे एक बनी बनाई एक इनपुट बॉक्स देती है। इनपुट बॉक्स वो क्या करती है, स्ट्रीमलीट मुझे बनी बनाई एक इनपुट बॉक्स देती है, सिर्फ मुझे उसको जो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। स्ट्रीमलीट का मैंने एसटी का कीवर्ड लगाया स्ट्रीमलीट के इनपुट बॉक्स यूज़ करने के लिए, और सिंपल मैंने यहाँ पे डॉट लगाया एंड देन मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट का है सेक्शन, मेरे पास प्री बिल्ट है, मैंने इसको यहाँ यूज़ किया राउंड ब्रैकेट्स एंड देन मैंने यहाँ पे इसको इस डबल स्ट्रिंग में लिखा, क्या लिखा मैंने, राइट योर प्रॉम्प्ट। अब देखें मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर जाके आप अगेन रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, मेरे पास एक सिंपल एक इनपुट बॉक्स बनाया और उस इनपुट बॉक्स के ऊपर जो है मेरे पास एक यहाँ पे एक स्मॉल सा एक रिटर्न टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, राइट योर प्रॉम्प्ट। आपने जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है, इतनी बात तो बिल्कुल आप लोगों को पता भी है। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो एक सिंपल सा बटन बनाऊँगा, यहाँ पे ठीक है ना, इस इनपुट बॉक्स से नीचे। तो क्या करेगा वो, यहाँ पे क्या होगा, सेंड का बटन होगा या सबमिट का बटन होगा। जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ यूज़र मिसाल है, यूज़र ने ये चीज़ लिख दी, ठीक है ना, यूज़र ने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ पाइथन। अब यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊँगा कि जिसको मैं जब यूज़र को क्लिक करेगा तो ये जो मेरे पास जो मेरी क्वेरी है वो क्या करेगी, मेरे डायरेक्ट जो है वो इस यूआरएल पे जाएगी, दूसरे यूआरएल पे, और वहाँ से मुझे आंसर ला कर देगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बटन बनाना है और एक कंडीशन लगानी है, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने बुलेट पॉइंट डाला, मैं बटन बनाऊँगा और कंडीशन लगाऊँगा। यहाँ थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को कॉपी वगैरह लेके बैठना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊँगा कि भाई अगर
अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको पहले बोलूँगा पहले बटन बनाओ। मैंने स्ट्रीमलीट मेरे पास बनी बनाया बटन देता है मुझे, ना मुझे मार्जिन की ज़रूरत है ना पैडिंग की, कुछ भी नहीं। मैं सिंपल क्या करूँगा, स्ट्रीमलीट डॉट बटन के नाम से मेरा एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है ना, प्रीबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे मैं वो यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे लगाया स्ट्रिंग लगाया, डबल स्ट्रिंग। मैंने इसको बोला भाई बटन का नाम लिखो सबमिट, सही है, और ये कंडीशन चलाओ। अब देखें, पहले ही समझें, मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया स्ट्रीमलीट का, ठीक है। अब ये देखें, ओके, मैंने यहाँ पे फैंसी कंडीशन भी लगाई हुई है, ओके ठीक है, समझ गया। तुम मुझे यहाँ पे भी दे रहे हो, एरर नहीं दे रहे, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। अब देखें, फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ सिंपल लगा दूँ st डॉट बटन। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रीमलीट का बटन किस तरह बनता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट, एंड देन जब मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैंने उसको पेज पे रिफ्रेश किया, ये देखें मेरे पास एक सबमिट बटन आ गया, मगर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल आऊँगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ की। मैंने बोला भाई अब क्या हो, अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर यूज़र क्या करे, इस बटन पर क्लिक करे। कौन से बटन पर क्लिक करे? सबमिट वाले बटन पर अगर यूज़र क्लिक करे तो कंडीशन लगाना, वो क्या कंडीशन लगाना, तुम चेक करना। क्या चेक करना? अगर यूज़र का इनपुट बॉक्स है, ठीक है ना, इट्स मीन कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो, ओहो क्या करूँ, पहले क्या करूँ, ये चेक करो अगर कोई यूज़र अगर इस बटन पर सबमिट पर क्लिक करता है तो उसको चेक करना कि उसने कुछ लिखा भी है कि नहीं भी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होगा इफ़ यूज़र इनपुट बॉक्स, इसका मतलब है कि यूज़र ने यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखी भी है कि नहीं लिखी है। मिसाल है, मैं यहाँ पे गया, मैं यूँ समझे कि कोई अगर इस बटन पे क्लिक करेगा, ये देखें अभी रुके मैं बताता हूँ, कोई अगर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, मेरा चैटबॉट है वो पहले चेक करेगा कि यूज़र ने यहाँ कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर यूज़र ने यहाँ कुछ लिखा होगा तो ये बटन पर क्लिक करने के बाद मेरा कोड चलेगा, आगे रन होगा। वरना अगर कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ होगा तो ये बटन चल के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी मेरे पास रन नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, आगे चलूँ? जी, आगे चलूँ मैं? ठीक है, ओके। कोई यहाँ पे किसी का क्वेरी वगैरह क्वेश्चन वगैरह है? ठीक है। यूआरएल कहाँ से ले रहा है? यूआरएल मैंने आपको यहाँ पे दिया है ना, ये वाला, तो आप लोगों ने इसी को यहाँ पे अपने पास पेस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में यूआरएल शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने ग्रुप से आप लोगों ने यूआरएल सेम लगाना है, एपीआई यूआरएल, और एपीआई की आप लोगों ने अलग अलग लगानी है, अपनी अपनी, सही है, अपने अपने। आप लोग जो लॉगिन करोगे वेबसाइट को तो आप लोगों ने वहाँ से एपीआई की लेनी है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये वाली यहाँ से आप अपनी एपीआई की इस्तेमाल करोगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, यूआरएल आप लोग मेरा लगा देना, चल जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक यहाँ मैंने कंडीशन लगाई कि अगर यूज़र जो है वो सबमिट के बटन पर क्लिक करता है तो ये चेक करना कि यूज़र ने कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा। अगर यूज़र ने कुछ लिखा है, ठीक है, तो क्या करना, यूज़र ने अगर कुछ लिखा है तो तुम एक काम करना, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम एपीआई का रिक्वेस्ट सेटअप करेंगे, ठीक है। हमें भेजना आगे क्या क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगाया कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एपीआई का रिक्वेस्ट सेटअप करेंगे कि हमें भेजना क्या क्या है, ठीक है, एआई पे ना एपीआई पे। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ पे वेरिएबल बनाना है। अब मैं कोई से वेरिएबल बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ एपीआई सेटअप के नाम से, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में ओपन किया, एंड देन मैं यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करूँगा, सही है। अच्छा, आप लोग एक कॉपी और एक पेंसिल ले लें अपने पास, सही है, ले लिया आप लोगों ने कॉपी और पेंसिल अपने पास, ओपन कर लें। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ लिखवा रहा हूँ तो आप लोग वो लिख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई सवाल ना रहे आपकी। अब देखें, यहाँ पर मैं दो चीज़ें डिफाइन करूँगा, ठीक है। पहली क्या, ऑथराइजेशन, सही है, ये क्या होती है हम समझेंगे। और दूसरी क्या होगी मेरे पास, कंटेंट टाइप, सही है। अभी मैं ये दो चीज़ें हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। ये हमें ये चीज़ समझनी है और हमें यहाँ क्या समझना है, बैरियर समझना है, सही है। और हमें क्या क्या समझना है, जेसन समझना है। अब देखें, हमने ये समझना है, ये चार चीज़ों को हमने समझना है ताकि हमारा जो है वो जो हमारा माइंड सेट है वो हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर हो जाए, सही है। अब सुने, हमारे पास बैरियर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास ऑथराइजेशन क्या है, ठीक है। देखें ऑथराइजेशन क्या होता है, हम यहाँ पे हम जो सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे अपनी कोडिंग में,
यहाँ पे हम जो एपीआई का सेटअप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना उसको यूआरएल को, एपीआई से जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो क्या करेगी, तो वो सिंपल क्या उसने क्या करना है, उसने ये करना है कि वो मेरा ऑथराइजेशन चेक करेगी। मैं यहाँ पे जो ऑथराइजेशन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो इसलिए करूँगा जब मेरी एपीआई वहाँ पर जाए तो उसको ये शो करे कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऑथराइज है। ठीक है ना, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये बताएगा कि तो मेरी जो रिक्वेस्ट है ना कि ऑथराइज है या नहीं, सही है, मैं बताएगा कि रिक्वेस्ट ऑथराइज है या नहीं, सही है। मेरे पास ऑथराइजेशन का मतलब यही है कि वो क्या करेगा, वो जाएगा, वो ये बताएगा कि ये रिक्वेस्ट जो है वो ऑथराइज है या नहीं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि हाँ भाई मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ऑथराइज है। फिर मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे यहाँ पे कंटेंट डिफाइन करना है। तो ये कंटेंट क्या है, ये क्या करेगा, ये मेरे पास हम कोड में आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें डिफाइन करनी है। ये कंटेंट टाइप क्या करेगा, ये पता है क्या करेगा, ये एपीआई पे जाएगा, सही है, ये जाएगा एपीआई के पास। कंटेंट टाइप जो है ये एपीआई को बताएगा कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, कंटेंट का मतलब कंटेंट और टाइप का मतलब कोई भी टाइप्स। ये मैंने अभी दो चीज़ें आप लोगों को बताई कि ऑथराइजेशन क्या होती है, ये बताती है रिक्वेस्ट ऑथराइज है या नहीं, कि रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं वो ऑथराइज है या नहीं। और कंटेंट टाइप क्या बताती है, ये एपीआई को बताती है कि मैं जो डेटा जो यूज़र जो डेटा भेज रहे हैं ना आपके पास यूआरएल के पास, वो जो है वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप लोगों ने लिख लिया अपने पास। किसी का कोई सवाल वगैरह, कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, ये आगे चले, सही है। मिस जरफीन, मिस हिना भाई, मिस अक्सा, अगर क्वेश्चन है फटाफट हैंड रेस करके पूछा, जल्दी पूछा, हमें और ही प्रोजेक्ट बनाने। जी मेंबर्स पूछें, स्टार्टिंग से कोड दिखा दें। अच्छा, मैं दिखा दे रहा हूँ। किसी का कोई सवाल वगैरह है? रिपीट करूँ, ये वाला रिपीट करूँ या फिर जो मतलब जो शुरू से मैंने लिखा है वो रिपीट करूँ? जी मिस जरफीन, आप भी ज़रा बता दें। चलिए यही वाला रिपीट करूँ। मिस जरफीन, आपको क्लियर है चीज़ें? मिस जरफीन लगता है सो गई आप, चलें छोड़े वो। ठीक है मिस जरफीन, बता दीजिएगा। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग बट ओके मिस, ओके ठीक है, ओके ठीक है, मसले की बात। ओके, मैं यहाँ पे दोबारा अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ ये वाला। देखिए भाई, हम लोगों ने यहाँ पे मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ पे समझ लें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आए, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पहले कंडीशन चलाई कि भाई अगर यूज़र क्या करे, सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो एक काम करना है, कंडीशन चलाना। क्या कंडीशन चलाना, जाके चेक करना कि इनपुट बॉक्स जो है वो यूज़र का अगर है, ठीक है ना, अगर यूज़र का इनपुट बॉक्स में कुछ यूज़र ने कुछ लिखा है तो आगे ये तुम जो है क्या करना, एपीआई का रिक्वेस्ट सेटअप करना। अदरवाइज अगर यूज़र ने कुछ नहीं लिखा तो उसको खाली छोड़ देना। अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एपीआई का रिक्वेस्ट सेटअप कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे सर जैसे ये बॉट वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कुछ नहीं। अच्छा, मैं समझा रहा हूँ उस्मान, टेंशन नहीं लो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, सिंपल सी बात है। देखो, चैटबॉट में होता क्या है, आप क्वेरी लिखते हो, सही है, वो क्वेरी क्या करती है, वो एपीआई लेकर जाती है यूआरएल के पास, फिर वहाँ से आपके पास आंसर आता है। ठीक है ना, इसका मतलब है एक यूज़र और एक कंप्यूटर के दरमियान क्या हो रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, सही है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना एक रिक्वेस्ट सेटअप कर रहा हूँ। मैं यहाँ से मैं पता है क्यों सेटअप कर रहा हूँ, कि जब जो भी मेरे पास यहाँ पे इनपुट बॉक्स में जो भी कुछ लिखेगा वो यहाँ से जो है मेरे पास यहाँ पे जो भी चीज़ लिखाएगी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी रिटर्न टैक्स लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट मुझे आंसर ला कर नहीं देगा। ये जो है ये मेरी एपीआई की को लेके जाएगा यूआरएल के पास। ठीक है ना, यूआरएल के पास, समझ लो ये यूआरएल है डिप्लॉय।
ठीक है ना। यहाँ से मेरी एपीआई की को यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा इस यूआरएल पे, और ये यूआरएल मेरी जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, मुझे आंसर ला कर देगा। तभी मैं यहाँ पे आके मैं एपीआई की का यहाँ पे रिक्वेस्ट सेटअप कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ना, मुझे यहाँ से एक एपीआई की का रिक्वेस्ट भेजना है डिप्लॉय, समझ लो ये मेरा यूआरएल है, यहाँ से ना मुझे एक रिक्वेस्ट भेजनी है अपने आंसर लेने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अब तक उस्मान? ये बात समझ में आ गई? जी मिस हिना, समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा अब देखें मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें डिफाइन की, मैंने बोला भाई एक ऑथराइजेशन होता है और एक कंटेंट टाइप होता है, सही है। अब देखें ऑथराइजेशन क्या होता है, देखिए ये होता है, इसका मतलब होता है ऑथराइज करना, मीन्स अप्रूव करना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने बोला ऑथराइजेशन क्या होता है, ये रिक्वेस्ट को बताता है कि भाई ये जो मैं एपीआई की का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ये ऑथराइज है या नहीं, मतलब कि ये एक एज अप्रूव है कि नहीं, ठीक है ना। एक ये चीज़ ये बताएगा ऑथराइजेशन की, ये एपीआई जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है ना, मिसाल है कोई यूज़र अगर प्रॉम्प्ट लिखेगा तो एक तरीके से वो रिक्वेस्ट भेजेगा यूआरएल पे कि भाई ये मेरी क्वेरी है, इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे क्या करो, तुम उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दे दो, सही। तो ऑथराइजेशन क्या करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो ऑथराइज करेगा, ठीक है। कंटेंट टाइप क्या करता है, कंटेंट टाइप करता है ये एपीआई को बताता है कि मैं जो भी डेटा भेज रहा हूँ ना, मिसाल है फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, सही है, ये मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया। अभी भी यहाँ पे क्या करेगा, ये जो जब यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरी एपीआई की लेके जाएगी, समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना, इसके पास, ठीक है, एपीआई ले जाएगी मेरे पास अपना यूआरएल के पास, यूआरएल के पास ले जाएगी और जाके बताएगी कि भाई ये जो रिटर्न फॉर्म लिखा हुआ है ये किस फॉर्मेट में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। कंटेंट टाइप और अपना ये अपना और ऑथराइजेशन क्या होती है समझ में आ गई? जी मिस हिना, जी मिस अक्सा, जी अम्मार, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ भाई अम्मार सो गया लग रहा है, अम्मार सो गया। हाँ भाई मिस अक्सा क्लियर है? फटाफट थम्स अप कर दिया करें ताकि जो है ना हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है भाई, अम्मार लग रहा सो गया। ओके अब देखें ये दो चीज़ें मेरे पास हैं। अब बेरर का मतलब क्या होता है बेरर जो है ना ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, ठीक है, ये एक ऑथेंटिकेशन मेथड है। जब ऑथराइज करते हो ना, ये चीज़ ऑथराइज जो करते हो आप, ये एक एज ऑथेंटिकेशन मेथड है। अब सुनो, अब जब मैं कोड लिखाऊंगा ना आपको तब सारी चीज़ समझ में आएंगी। देखो ये बेरर क्या करता है, जो ये पता क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है जो एपीआई को बताता है कि रिक्वेस्ट अलाउ है या नहीं। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक ऑथराइजेशन बनाओगे कि जिसमें क्या करेगा, रिक्वेस्ट क्या करेगा, ये बताएगा कि रिक्वेस्ट आपकी ऑथराइज है या नहीं, सही है। उसके आगे आप क्या डिफाइन करोगे, आप बेरर डिफाइन करोगे। वो ये क्या बताएगा, सिंपल आसान अल्फाजों में वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई एक काम करो, ये जो एपीआई दे रहा है ना, वो जाके एपीआई को बताएगा, जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा वो जाके एपीआई को बताएगा, बोलेगा भाई ये जो रिक्वेस्ट है ना ये अलाउ है, ठीक है। बेरर का मतलब क्या होगा, ये एपीआई के पास जाएगा, बोलेगा हाँ भाई ये रिक्वेस्ट जो है वो अलाउ है, तो मैं काम करो तो तुम जो है वो अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दो मुझे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक कि बेरर क्या होता है? ठीक है मिस अक्सा, फटाफट थम्स अप कर दिया करें जब मैं अगेन आप लोगों से पूछूं, सारी चीज़ें क्लियर है ताकि हमारे पास टाइम कम है काफ़ी। जी मिस हिना वहीद, मिस अक्सा, नहीं समझ आया, ठीक है, तो मसले वाली बात नहीं है। देखिए बेरर क्या होता है, बेरर जो है वो एक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है, सही है। ये क्या करता है, ये जाता है एपीआई को बताता है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी ना कि मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ना रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई ये मेरा एक सवाल है, ये मिसाल है मेरी यूआरएल है डिप्लॉय, सही है। ये मेरे पास ये मेरी एपीआई की को लेके गया यहाँ पे। अब बेरर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जाके बोलेगा कि भाई ये जो एपीआई की तुम्हारे पास आई है ना, ये वाली जो रिक्वेस्ट आई है कि पाइथन क्या होता है, ये मेरे पास रिक्वेस्ट अलाउ है, मतलब ये रिक्वेस्ट जो है वो जेन्युइन है, इसमें कोई गलती वगैरह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम मुझे इसका आंसर दे दो। तो बेरर का यहाँ पे काम क्या होगा समझ लीजिए एक तरीके से आसान अल्फाजों में आपके पास कि इसकी आसान एग्जाम्पल है कि आप जब एटीएम कार्ड या कोई चीज़ करने जाते हैं, ठीक है, बैंक में, तो जब आप चेक वो करते हैं, ठीक है, चेक लिखते हैं, जब आप चेक जाके सबमिट करते हैं तो बैंक मैनेजर क्या करता है, वो चीज़ों को चेक करता है, सही है। समझ लें कि आप जो है वो यूज़र हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक चेक है और ये बैंक मैनेजर है, सही है। ये समझ लें आपका एटीएम है जहाँ से हमने पैसे निकालने हैं, बैंक है। आप यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हो।
अब बेयरर जो है वो आपका वो बैंक का एम्प्लॉय या बैंक मैनेजर है। वो क्या करेगा, आपने एक चेक दिया बैंक मैनेजर को यहाँ बीच में, ठीक है, समझ लें यहाँ बेयरर बैठा हुआ है। आप यहाँ से आपने चेक दिया बेयरर को, जो बैंक मैनेजर है उसने क्या किया, उसने सारी चीज़ों को पढ़ी कि हाँ भाई सही है, चेक जो है सारी चीज़ें हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। वो क्या करेगा, वो आगे पास करेगा इसको और आगे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बेयरर का मतलब होता है हमारे पास वो जो हमारी एपीआई को जाके बताएगा कि हाँ भाई जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है वो क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती वगैरह नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम इसका आंसर दे दो। अब समझ आया मिस इस एग्जाम्पल से? ठीक है मिस, अक्सा क्लियर है? ठीक है मिस। अब सुने, और एक हमारे पास होता है जेसन। अब तो यार आप लोगों को तो इतना ही पता होगा कि जेसन होता क्या है। जेसन एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एपीआई को बताएंगे, देखिए याद है आपको कंटेंट टाइप क्या थी, कंटेंट टाइप में ये था, हम एपीआई को बता दें कि हमें जो डेटा भेज रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है। इतना पता है आप लोगों को, इतना याद है? ठीक है, अब चलो कोड पे देखो ताकि आप लोगों को कोड समझ आए। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करूँगा, सही है। नंबर एक, इसलिए मैंने आपको पहली चीज़ें बता दी ताकि आप जो है बाद में परेशान ना हो कोड देख के। देखो मैंने यहाँ पर ऑथराइजेशन डिफाइन की। ऑथराइजेशन क्या थी मेरे पास, ये रिक्वेस्ट को बताएगी कि रिक्वेस्ट ऑथराइज है या नहीं, सही है। मैंने यहाँ पर ऑथराइजेशन डिफाइन की, मैंने बोला हाँ भाई ऑथराइजेशन जो है वो मेरी क्या है, वो यहाँ पे बेयरर है। बेयरर क्या करेगा, मेरी एपीआई की को जाके बताएगा कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट जो है वो अलाउ है, सही है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऑथराइज भी कर दिया अपने रिक्वेस्ट को और यहाँ पे जाके मैंने इसको अलाउ भी कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा बेयरर, जो क्या करेगा मेरी एपीआई की को, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा आगे अपनी एपीआई की यहाँ पे लगाऊंगा, सही है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने कैसे लगाया एपीआई की, ये देखें। आप लोगों ने जो ऊपर जो आप एपीआई की यहाँ पे डिफाइन करोगे, सही है। अब सुनना, ये समझना, ये काफ़ी गौर वाली बात है। आप लोगों ने पहले यहाँ पे अपनी एपीआई की डिफाइन की थी, सही है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप नीचे आए, ठीक है, आपने एक सेटअप बनाया, आपने बोला भाई ये ऑथराइजेशन का सेटअप है। ये क्या होगा कि बेयरर जाएगा आपकी एपीआई की लेके, सही है। बेयरर गया आपकी एपीआई की लेके और आपका जो यूज़र इनपुट था वो ले गया, किसके पास जाएगा, यूआरएल के पास, जो आपको आंसर देगा उसको ये पास लेके गया। वो जाके बोला हाँ भाई ये जो एपीआई की है ना ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका इनपुट दे दो। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, बेयरर तक? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कि बेयरर क्या है? ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त मिस अक्सा, ठीक है ज़बरदस्त। अब देखें मैंने अभी क्या सेटअप किया, मैंने बोला भाई ऑथराइजेशन होगी, किस तरह होगी ऑथराइजेशन, कि बेयरर जाएगा मेरी एपीआई कीज़ को लेके, कहाँ जाएगा, डायरेक्ट यूआरएल पे, कि हाँ भाई बेयरर जाके अलाउ करेगा, जाके बोलेगा गेट कराएगा कि हाँ भाई ये लो ये एपीआई की है, इसका जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है, ठीक है। अब देखें मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाना है, सही है। एफ स्ट्रिंग क्या करेगा कि ये जो मेरा इनपुट है ना बेयरर वाला, एफ स्ट्रिंग क्या करता है बेसिकली आपके पास जो आपका स्ट्रिंग का सिंटैक्स होता है उसको इंटीग्रेट करता है। अब देखो मेरी जो एपीआई की है वो किस फॉर्मेट पे स्टोर है, यहाँ पे देखो डबल कोटेशन में। डबल कोटेशन किसकी अलामत होती है, स्ट्रिंग की। तो हम जब भी कोई चीज़ भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं, अगर स्ट्रिंग में होता है तो हम वहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो, मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन कर दी, मेरे पास दूसरा पार्ट रह गया। क्या पार्ट रह गया, कंटेंट टाइप। मुझे क्या करना है, मुझे एपीआई को बताना है कि भाई मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में है, सही है। अब देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कंटेंट टाइप। मैंने बोला हाँ भाई देखो जो कंटेंट आएगा ना, जो मैं यहाँ से भेजूंगा, रिक्वेस्ट जो भेजूंगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वो होगा जेसन फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा एप्लीकेशन का जो सिंटेक्स होगा वो होगा जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखें ओके सही है। अब देखें दोबारा से देखें, मैंने यहाँ पे एक एपीआई सेटअप किया, रिक्वेस्ट सेटअप किया, उससे मैंने क्या बताया कि भाई ये तो ऑथराइजेशन है, ठीक है ना, जो अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है, वो क्या करो, बेयरर क्या करेगा मेरी एपीआई कीज़ को लेके जाएगा, ठीक है ना, उसके पास यूआरएल के पास। वो बोलेगा कि हाँ भाई जाके ना एक तरीके से सिफारिश करेगा कि हाँ भाई ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको एपीआई की ठीक है, उसको आंसर दे दो। अब दूसरा मैं रिक्वेस्ट क्या सेंड करूँगा, मैं जाके एपीआई को बताऊँगा यूआरएल को कि भाई देखो मैं जो कॉन्टेंट टाइप भेज रहा हूँ ना तुम्हें, जो मैं यहाँ से ये भेज रहा हूँ, यहाँ से जो मैं पाइथन भेज रहा हूँ लिखा हुआ, वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो जेसन फॉर्मेट में आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, ये वाला कोड यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। मिस अक्सा, मिस हिना भाई, ठीक है ज़बरदस्त, ओके। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक एपीआई का सेटअप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब देन मुझे छोटा सा एक और काम करना है, ये लास्ट होगा मेरा। मुझे यहाँ पे डेटा रेडी करना है,
सही है। क्या चीज़ का डेटा रेडी करना है मुझे ये चीज़ का डेटा रेडी करना है कि मुझे ना अपने चैटबॉट को समझाना है। सही है, मैं सामने फार्मूला लिख देता हूँ। मुझे चैटबॉट को समझाना है, सही है, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। सही है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, कोई सवाल इसमें? ठीक है, सही है, ठीक है। अब सुने, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने एक एपीआई सेटअप कर लिया रिक्वेस्ट का। सही है, अब मैं क्या करूँगा, मैं डेटा रेडी करने जा रहा हूँ, चैटबॉट को समझाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा का एक वेरिएबल बनाया मैंने, अपना कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जो है मुझे वो अपने एक चैट बोर्ड का समझाना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने पहले मैं चैट बोर्ड का एक मॉडल डिफाइन करूँगा कि भाई आप लोग ये मॉडल ना ये वाला लिखना। ठीक है, मिस्टाल स्मॉल लिखना। देखो यहाँ पे मैं मिस्टाल क्यों लिखूँगा, क्योंकि मिस्टाल जो है वो एक जहाँ से देखो, ये देखो अब एग्जाम्पल देखो यहाँ से मैं किससे ले रहा हूँ एपीआईज की, मैं मिस्ट्राल से ले रहा हूँ। ठीक है, मैं मिस्ट्राल का यहाँ पे सिंपल चैट बोर्ड का मैं यहाँ पे एपीआई की यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉडल कौन सा डिफाइन करूँगा, मिस्ट्राल स्मॉल। मेरे पास लार्ज भी है मगर वो मेरे पास रन नहीं होगा। ठीक है, बहुत से मैंने बहुत सी चीज़ें करके देखी है, मगर स्मॉल वाला जो है ना चैट बोर्ड मेरे पास बड़ा बेहतरीन फ्री में रन हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल ये काम किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना मॉडल डिफाइन किया कि भाई जो मेरा चैट बोर्ड का मॉडल है वो क्या है, स्मॉल है, मिस्ट्राल स्मॉल के नाम से। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक मैसेज डिफाइन करूँगा। मैं बताता हूँ कि मैसेज क्यों डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे मैसेज क्यों, अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा रेडी कर रहा हूँ। क्या डेटा रेडी कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को समझाऊंगा कि भाई चैटबॉट को समझाना है मुझे कि तुम क्या हो। ठीक है, और जो प्रॉम्प्ट आएगा वो क्या होगा। सही है, इतनी बात यहाँ तक के क्लियर है? किसी कोई क्वेश्चन वगैरह है? हाँ भाई, चैट बॉट का नहीं मिस, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है आपने। ठीक है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना आपने। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बस आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है। सही है, देखें भाई ये चैट बॉट है, थोड़ा सा ये आप लोग बार ट्रिकी हो सकता है, मगर देखें ये बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है ना, अगर आप लोग समझ जाओगे बनाना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे अगेन ये वाला यहाँ से मैं कोड हटा देता हूँ पहले। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक डेटा रेडी करना है जो चैट बॉट को मुझे समझाना भी है कि भाई तुम हो क्या, तुम्हें क्या करना है आगे, क्योंकि मैं बना रहा हूँ चैट बॉट। मैंने यहाँ पे एक लिखा, मैंने डेटा का वेरिएबल बनाया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने एक मॉडल का नाम लिखूंगा। मैं अपना एक मॉडल का नाम लिख दूंगा। मैंने बोला भाई मेरे पास जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ मैं वो क्या है, मेरे पास मिस्ट्राल का स्मॉल है। देखो भाई आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है वरना आपका चैटबॉट रन नहीं करेगा, क्योंकि देखो मेरे पास आप लोग जो एपीआईज की ले रहे हो वो मिस्ट्राल की ले रहे हो ना, ये वाले प्लेटफॉर्म के ले रहे हो, ये रहा मिस्ट्राल। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना है, मिस्ट्राल का जो है आप लोग यहाँ पे चैटबॉट डिफाइन कर दोगे कि भाई ये मिस्ट्राल का स्मॉल चैटबॉट है, हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल मेरे पास ये है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं एक मैसेज डिफाइन करूँगा। ये मैसेज क्या करेगा, ये मेरे चैटबॉट को समझाएगा। सही है, जो मैं डेटा रेडी कर रहा हूँ ना ये जाके ना मेरे चैटबॉट को भी समझाएगा, और जो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ये उसको भी जाके समझाएगा कि भाई ये मेरे पास एक चैटबॉट है, उसका ये काम है, उसका ये मॉडल है। ठीक है ना, वो ये काम करेगा, वो ये काम नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? कमेंट में सेंड कर दे लास्ट में। क्या सेंड कर दूँ मैं? मिस्ट्राल का वो स्मॉल वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मॉडल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कोड समझ नहीं आ रहा? अच्छा मैंने अभी कोड लिखा नहीं है ना, अभी वेट करें आप लोग, मैं कोड लिखूंगा। ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। पहले ये बताएं आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई? हाँ भाई, थ्योरी समझ आई? थ्योरी क्या है हमारे पास, हम डेटा रेडी कर रहे हैं। सही है, अब देखो मैं अगेन यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर आप लोगों ने अगर एक चैटबॉट समझ लिया समझ लो आपके पास सारे प्रोजेक्ट काफ़ी ईजी हो गए। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा रेडी करना है। ठीक है, क्यों, मुझे चैटबॉट को भी समझाना है और मुझे क्या करना है, मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा मुझे उनको भी समझाना है कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ। सही है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने एक डेटा का वेरिएबल बनाया। आप कोई भी नाम का बना सकते हो। ठीक है, डेटा का मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहली चीज़ मैं अपने मॉडल का नाम लिखूंगा। भाई मैं जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास वो है मिस्ट्राल स्मॉल के नाम का। ठीक है, ये ज़रूर लिखना आप लोग। ठीक है, मिस्ट्राल स्मॉल ये मेरे मॉडल का नाम है। ये नहीं लिखोगे तो फिर एरर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मिस्ट्राल स्मॉल हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूँगा।
ठीक है। ये मैसेज क्या करेगा, ये मैसेज जो है वो जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा ना एपीआई को लेके, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज मेरा वहाँ लेके जाएगा। ये मेरा सारा डेटा जो है ना, ये मेरी एपीआई को रिक्वेस्ट पे ऐसा रिक्वेस्ट पे लेके जाएगा कि भाई जाके उनको समझाएगा कि देखो भाई ये चैटबॉट है, ठीक है ना, इसका मॉडल ये है और इसका ये चीज़ें ये है और इसके पास जो है वो इसके पास ये है और ये काम करेगा, मतलब सारी चीज़ें जो है वो उसकी जाके सिफारिश करेगा, समझाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है मिस अक्सा? अब समझ आया कोड? जी ठीक है। अब सुने, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करनी है, सही है। अब देखें, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करनी है। पहला रोल, ठीक है, दूसरा कंटेंट, सही है। पहला रोल और दूसरा कंटेंट। देखें, रोल क्या होता है, रोल तो आप लोगों को पता है कि भाई आप कोई भी अगर ड्रामा परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपका एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे टीचर है हमदा सैयद, तो उनका एक रोल है टीचर होने का, ठीक है। हमारा रोल है क्या है, हमारा रोल क्या है, स्टूडेंट है हम, सही है। ऐसा ही है, इतनी बात क्लियर है कि रोल क्या होता है। और कंटेंट जो है आप लोगों को पता है कि भाई कंटेंट जो होता है वो ऐसा, यूँ समझो कि आप लोग यूज़र इनपुट भी कहला सकता है, ठीक है। कंटेंट हम समझाते हैं, कंटेंट जो है वो किसी भी चीज़ का एक डिफाइनिंग, ये समझो कि कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हमें हमने डिफाइन करनी है, पहला रोल, दूसरा कंटेंट। हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रोल और कंटेंट क्या होता है, रोल क्या होता है, ठीक है। मिस अक्सा, उस्मान समझ में आ गया, ठीक है, ज़बरदस्त। अब देखें, हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करनी है, सही है। हमने यहाँ पे जाके अपने वहाँ पर जो डेटा है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करनी है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 वो किस लिए होगा, मैं यहाँ पे सब चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है, बेफिक्र हो जाए आप लोग। यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ, जो क्या करेगा मेरे चैटबॉट के लिए होगा, ठीक है, चैटबॉट के लिए होगा, सही है। मैं चैटबॉट को यहाँ समझाऊंगा। और नंबर 2 जो होगा मेरे पास, वो किस लिए होगा, वो होगा मेरे यूज़र का, सही है। मैं यहाँ पे दो चीज़ों को जाके समझाऊंगा, जाके एपीआई मेरी दो चीज़ों को समझाएगी कि भाई एक चैटबॉट की इन्फॉर्मेशन होगी और एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी। अब सुने, मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैं यहाँ पे दो चीज़ों को डिफाइन करूँगा, सही है। पहले मेरे पास क्या है, पहला मैं करूँगा कि भाई जो चैटबॉट का रोल क्या है मेरे पास, पहले मैं चैटबॉट को डिफाइन कर रहा हूँ। चैटबॉट का रोल क्या है मेरे पास, वो मेरे पास एक एज अ सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम है मेरे पास चैटबॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और उसका जो कंटेंट है वो क्या है, आप यहाँ कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा बेस्ट चैटबॉट है, सही है। यूँ कर लें, मेरा एक ही चैटबॉट है, मेरा एक चैटबॉट है, ठीक है। मैंने उसको कंटेंट का नाम दिया मेरा चैटबॉट है। और उसका जो रोल है वो सिस्टम में, ठीक है, मतलब मेरे पास जो लैपटॉप है वो सिस्टम है एक तरीके से। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो चैटबॉट का डेटा स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़र का डेटा स्टोर करूँगा, सही है। आप सुने, यूज़र का रोल मेरे पास क्या है, जो आएगा बंदा मेरे पास, वो एज अ मेरे पास क्या कहलाएगा, यूज़र कहलाएगा, सही है। इतना तो इतनी बात आपको पता है कि भाई यूज़र होगा जो आगे जाके मेरे चैटबॉट को यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि भाई उसका कंटेंट क्या होगा, उसका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा। अब देखें, उसका पता है कंटेंट क्या होगा, उसका एक ही मकसद होगा, समझ लें। जो हमारे पास जो कंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, मकसद, उसका पता है क्या मकसद होगा, उसका एक ही मकसद होगा, क्या, उसने जो डेटा इनपुट बॉक्स में डाला है, ठीक है, विट्स मीन कि उसने जो यहाँ जो भी लिखा है उसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो उसका हमारे पास कंटेंट क्या हुआ, ये, ठीक है ना। ये आपके पास जहाँ भी जो भी डेटा आएगा उसका यहाँ पे जो उसका जो मकसद हुआ वो यहाँ से इस डेटा का हुआ। तो ये डेटा हमारे पास कहाँ पे स्टोर है, अभी हम देखते हैं। ये हटे यहाँ से, ठीक है। ये डेटा, सारा डेटा हमारे पास जो भी वो टेक्स्ट इनपुट करेगा वो डेटा हमारे पास कौन से वेरिएबल में मौजूद है, यूज़र इनपुट बॉक्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो यूज़र का जो भी कंटेंट है, जो भी मकसद है, वो किस में स्टोर है हमारे पास, यूज़र इनपुट बॉक्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज़र का जो कंटेंट था मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया यूज़र इनपुट बॉक्स, ठीक है। यहाँ तक है, कोई क्वेश्चन वगैरह? जी, कोई क्वेश्चन वगैरह है, ये समझ आ गया? ठीक है, सुमान समझ में आ गया। जी मैं सक्सा, जी मिस हिना भाई, जी भाई आप लोगों को समझ में आया या अगेन समझाऊं?
ठीक है। मिस अक्सा समझ आ गया? मिस अक्सा हेलो। मिस अक्सा क्लास कब तक कंटिन्यू रहेगी मिस? जब तक चैट बोर्ड नहीं बन जाता। अगर आप सोना चाहती हैं, अगर आपको कोई मसला है तो एक काम करें, आप जो है वो क्लास ऑफ कर लें। क्लास आप ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ना आई थिंक रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। सही है, आप लोग रिलैक्स होकर पढ़ें। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आती है तो रिलैक्स हो जाइएगा। ठीक है, जो चीज़ समझ आ रही है वो चीज़ समझें, जो नहीं आ रही कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मैं सकता समझ में आ रही है आपको चीज़ें? ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए, फिर मैं तो अगेन जूम इन कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे जो है वो एज अ डेटा ही बना लिया। अब मेरा दूसरा जो काम है वो क्या है, यहाँ पे ज़रा देख लेता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे डेटा भी रेडी कर लिया, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो दूसरा काम है, वेट, मैं इसको अगेन यहाँ पे अभी मैं 2 मिनट में कर दूंगा अगेन। ठीक है, 2 मिनट रुके। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा रेडी भी कर लिया। ठीक है, चैटबॉट के लिए भी कर लिया, सेटअप भी कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मेरा मेन काम आ गया। सही है, हाँ ठीक है, हमारा कोई मसला नहीं है। अब मेरा यहाँ पे मेन काम आ गया, ये जो चीज़ें मैंने रेडी की है ना, चलो भाई अब इसको क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सही है, मैं अगेन जूम इन कर देता हूँ। सही है, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिख देता हूँ। ओके, अब मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट। सही है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। आपको एक बात याद होगी कि हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब सुने, ये कहाँ से काफ़ी बड़ा ईजी होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स के नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे वो की थी, इंपोर्ट की थी। क्या की थी, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करती है, हम इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट का मतलब होता है सही है, भेजेंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने बोला एक वेरिएबल बनाओ और इस वेरिएबल में क्या करो, रिक्वेस्ट भेज दो। ठीक है, रिक्वेस्ट है ना। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट पोस्ट। पोस्ट क्या करती है, पोस्ट का जो काम होता है, पोस्ट का मतलब होता है सेंड करना। सही है, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट को सेंड किया। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने इस वेरिएबल में क्या किया, रिक्वेस्ट को सेंड किया। पोस्ट का मतलब होता है सेंड करना। सही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है या कंटिन्यू करें? जी, कोई सवाल है या कंटिन्यू करें? ठीक है, अब सुने, हमने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट को जो है वो सेंड कर दिया। पोस्ट का मतलब क्या था, सेंड कर दिया। अब देखें हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सेंड करनी है। हम लोगों ने यहाँ पे कुल मिला के 3 चीज़ें बनाई थी। सही है, क्या क्या चीज़ें बनाई थी हमने, हमने क्या बनाया है, हमने एक डेटा बनाया है। सही है, हमने डेटा का सेटअप किया था। फिर हमने क्या सेटअप किया था, एक एपीआई का। सही है, हमने ये 2 सेटअप किया था। और तीसरा हमने क्या सेटअप किया था, हमने जो है वो ये वाला यूआरएल भेजना है। सही है, हमने ये 3 चीज़ें रिक्वेस्ट से भेजनी है ताकि जो है हमारे पास उसका आंसर आए। पहली चीज़ मेरे पास, मैंने भी क्या भेजनी है, मैंने भेजनी है एपीआई यूआरएल जो मैंने ऊपर डिफाइन की है। सही है, फिर मैंने यहाँ पे क्या भेजना है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे हेडर्स लिखोगे। हेडर्स नाम का आपको एक चीज़ भेजनी है। अच्छा, हेडर है, मैंने हेडर समझ लो इस तरीके से वेरिएबल है इन्फॉर्मेशन की। अच्छा आप देखो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन की है, एपीआई सेटअप। सही है ना, एपीआई का रिक्वेस्ट किस तरह जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एपीआई का सेटअप यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि हाँ भाई एक काम करना, हेडर में ना तुम मेरी एपीआई का सेटअप ले जाना और तुम्हें क्या करना, तुम जो है वो एक जेसन फॉर्मेट होगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट क्या करेगा, मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई जेसन फॉर्मेट में मैंने क्या लिखा है। मैंने जेसन फॉर्मेट में एक डेटा लिखा है। सही है, तुम एक काम करो, इस डेटा को भी लेके जाओ। ये देखें, इस डेटा को भी लेके जाओ। मैं यहाँ पे मैंने आप सिंपल मैंने आप एक वेरिएबल बनाया। सही है, मैंने उस वेरिएबल में क्या बोला, भाई रिक्वेस्ट लेके जाओ, रिक्वेस्ट सेंड करो और उस रिक्वेस्ट में क्या हो, मेरी एपीआई यूआरएल हो कि जो जाके अलाउ करेगी इस चीज़ को कि हाँ भाई ये हमारा ही बंदा है। सही है, जो जाके मेरी एपीआई सेटअप चेक करेगी, दिखाएगी कि हाँ भाई ये देखो इसका ये एपीआई सेटअप है और इसका जो है ना ये डेटा है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? जी, मैं सक्सा मंसूर और उस्मान।
ग्रुप में सेंड करेंगे, हमें टाइप करके टाइम लगेगा। मिस मैं ना ये कोड आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सिंपल आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, सही है। अभी अगर टाइम दूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। कल इसका सेशन रखेंगे हम, जिसमें आप लोग अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकेंगे चैट बोर्ड के, ठीक है। अच्छा आप सुने मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स दे दिया, ओहो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब सुने, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल एक काम करना है। अब जाके ना मुझे कंडीशन चलानी है, पता है क्या, एक कंडीशन चलाऊंगा कि भाई अगर रिस्पॉन्स मेरी सही है तो मेरा नेक्स्ट कोड रन होगा, सही है, वरना नहीं होगा। वरना क्या आएगा, मेरे पास एरर आ जाएगा। मुझे एक ऐसा कंडीशन चलानी है, सही है। आप देखें मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मेरी बात सुनो, एक कंडीशन चलाओ इसकी, अगर अगर मेरे पास जो रिस्पॉन्स है, जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ अपनी यूआरएल को, सब चीज़ को, जो मेरे एक समझ लो यूआरएल ना एक तरीके से, और हेडर वगैरह मेरे पास एक फूल का गुलदस्ता है, सही है। यूँ समझो कि जिसमें मेरे पास एपीआई यूआरएल क्या है, वो गुलाब है, ठीक है ना। हेडर क्या है, मेरे पास चमेली है और जेसन डेटा क्या है, मेरे पास गेंदे का फूल है। अब मैंने पूरा एक बुकेट बनाया, ठीक है, रिक्वेस्ट का। ये बुकेट कौन सा है, ये रिस्पॉन्स समझ लो एक बुकेट है, जिसमें मेरे पास एक गुलाब है, ठीक है, एक चमेली है, और एक जो है वो गेंदे का फूल है सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको आगे बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरे ये बुकेट जो है वो सही से पहुँच गया है, ठीक है, अगर मेरा बुकेट का स्टेटस कोड पता है क्या बताता है, स्टेटस कोड बताता है कि आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो सही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई अगर मेरा स्टेटस कोड पहुँच गया, सही है। मैंने उससे पूछा कि भाई अगर मेरा जो रिस्पॉन्स है, मीन्स जो मेरा गुलाब का गुलदस्ता है, मेरा गुलदस्ता जैसे मेरे पास फूल चमेली और सारी चीज़ें हैं, अगर वो सही सलामत पहुंच गया है आगे और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मीन जिसको मैंने दिया था उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या करो, तो आगे का मेरे पास दूसरा काम करो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। हाँ भाई, या कोई क्वेश्चन है यहाँ पे इफ वाले में? जी, कोई क्वेश्चन है इफ वाले में, ये समझ आ गया ये कंडीशन मैंने क्या चलाई है। स्टेटस कोड बेसिकली हमें ये अलाउ करता है कि हम जो वो चेक करते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स, जो हमने जो रिक्वेस्ट सेंड करी है वो सही है कि नहीं है, सही है। कोई सवाल उस्मान? हाँ भाई उस्मान, ये सब क्यों यूज़ किया है, देखो वही बता रहा हूँ मैं। स्टेटस स्टेटस कोड जब मैं चेक करते हैं ना, अगर स्टेटस कोड हमारे पास 200 लिखा हुआ आता है, इसका मतलब होता है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ ना कि भाई अगर मेरी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड 200 आ जाए तो एक काम करना, तुम मेरा आगे ये वाला कोड रन करना, वरना नहीं करना, सही है। 200 का मतलब होता है बिल्कुल सही रिक्वेस्ट है। 200 समझ लो तरीके से मेरे पास है बिल्कुल टिक टिक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, 200 का मतलब होता है परफेक्ट, सही है। अब समझ आया? ठीक है, मिस अक्सर समझ आया? अब देखें, मैं यहाँ पे इसको अगेन समझा रहा हूँ, ठीक है। अगेन देखें, देखना ये गौर से देखना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैंने एक रिस्पॉन्स में एक वेरिएबल मैंने भेज दिया, ठीक है। ये मेरा सारा जो रिक्वेस्ट गया है वो समझ लो एक तरीके से मेरे पास रिस्पॉन्स में स्टोर है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई सुनो, अगर इसका मतलब होता है अगर अगर मैंने जो रिस्पॉन्स मतलब जो मैंने सारी रिक्वेस्टें भेजी हैं, ठीक है, अगर वो क्या हो, अगर उसका स्टेटस कोड मतलब उसका जो रिक्वेस्ट है वो 200 के बराबर है। 200 का मतलब है कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट, अगर मेरा रिक्वेस्ट चली गई है तो आगे मेरा कोड, जो भी मेरा आगे का कोड है वो रन करना, सही है। अदरवाइज अगर नहीं गई होगी तो क्या करना, छोड़ देना, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे भेज दिया, सही है। अब सुने, अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई काम करो, तुम्हारा जो तुम जो आंसर लेकर आ रहे हो वो तो किसी और फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा इसका आंसर का, ठीक है। आंसर जो आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो किस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। मैं बोलूँगा भाई मेरे पास एक काम करो,
तुम जो है ना जो तुम्हारे पास रिस्पॉन्स है उसको एक काम करो, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, मेरे पास वो जब मैं उसको क्वेरीज को सर्च करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। सही है। अब मैं बोलूँगा भाई ठीक है, एक काम करो, मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या करूँगा, मेरे जो रिस्पॉन्स का जो भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा रिस्पॉन्स एंड देन जेसन। ये क्या करेगा, मेरे इस रिस्पॉन्स वाले कोड को सारे को क्या करेगा, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सही है। अब देखें इतनी बात यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन वगैरह यहाँ तक? इसको एक बार समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार ना हम लोगों को रिपीट करना होगा। ठीक है, तो इतना समझो कि अभी कॉन्सेप्ट समझ आया। हाँ भाई ठीक है, मिस अक्सा आई थिंक सो गई है। ठीक है भाई, चैटबॉट था इतना मुश्किल, क्या कर सकते हैं। ओके, अब देखें हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर लेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल हम जो वो यूज़र हैं, हम अपना क्या करेंगे, अपना आंसर लेंगे। जो हमने यहाँ पे सवाल भेजा था वो हम क्या करेंगे, अपना आंसर लेंगे। तो हमने सिंपल क्या करना है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि जिसमें हम अपना आंसर लेंगे। सही है। मैंने बोला भाई अब आंसर लेना है। सही है। हमने क्या करना है, अपना एक आंसर लेना है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। अब सुनना, ये वाला अगर मेथड समझ में आ गया ना, यकीन करो पूरा कोड समझ आ गया। ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मुश्किल भी है। ठीक है ना, और सुनना बड़ा मज़ा आएगा। मैंने बोला भाई मुझे आंसर लेना है। अच्छा अब एक काम करो, अब देखो एक इसकी मिसाल समझो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाते हो, सही है, यहाँ पे लिखते हो गूगल में जाके व्हाट इज़ पाइथन। अब देखो गूगल में लिखने के बाद आपके पास कितनी सारी आ जाती हैं। ठीक है ना, एक है, फिर दो है, तीन, चार, बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है ना। इसमें आपको ये पता नहीं चलता कि आपके पास बेस्ट आंसर कौन सा है। ऐसा ही है। हाँ भाई ऐसा ही है ना, कि हम जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, भाई ये भी मेरे पास है, ये मेरी पास बहुत अच्छी है। हमें कंफर्म नहीं हो पाता कि हमारे पास कौन सी बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम जाके चैट बोर्ड को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम्हारे पास जो सबसे बेस्ट आंसर होगा ना, सबसे बेस्ट नंबर वन वाला, मुझे वो एक ही आंसर चाहिए। जब भी आप जब चैट बोर्ड जब भी आप लोग चैट जीपीटी जब आप सर्च करते हो कोई भी चीज़ तो आपको बेस्ट आंसर मिलता है। उसके पीछे की लॉजिक अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैं आके आगे चैट बोर्ड को बोलूँगा कि भाई मुझे नहीं पता, सबसे जो अच्छा आंसर होगा मुझे तुम वो ला कर देना, बाकी सारे आंसर को छोड़ देना। अब देखें मैं किस तरह बोलूँगा। मैंने बोला भाई मुझे आंसर लेना है। अब एक काम करो, ये देखो मेरा यहाँ पे आंसर स्टोर हो गया जेसन फॉर्मेट में। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, बोलूँगा भाई मुझे आंसर लेना है। और सुनो, और आंसर जो आंसर आ गया है, ठीक है, आंसर जो आ रहा है उसमें से क्या करना, उसमें से जाना और गेट का कीवर्ड। अब सुनो ये समझो, भाई गेट का कीवर्ड क्या करता है, गेट मीन्स होता है रिसीव करना। ठीक है, रिसीव मीन्स हासिल करना। अब सुनो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, मज़ेदार है। मैंने बोला भाई एक वेरिएबल बनाओ मुझे आंसर लेने का, मुझे अब आंसर चाहिए। ठीक है, बोला ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है ना उसमें जाओ और उसमें क्या करो, रिसीव करो। क्या रिसीव करो, सबसे पहला काम है तुम वहाँ जाके एक चॉइस होगी तुम्हारे पास। सही है, तुम वहाँ जाके चॉइस कर लेना कि जो बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं मिली तो तुम क्या करना, एक खाली लिस्ट मुझे प्रिंट कर देना। ठीक है, हम खाली लिस्ट इस तरह प्रिंट करते हैं। सही है। अब सुने, तुम वहाँ जाना, आंसर जो आ रहा है उसके पास जाना, उसमें जाना। ठीक है, और एक क्या करना, हासिल कर लेना। क्या हासिल करना, एक चॉइस होगी, चॉइस हुई तो ठीक है, वरना पे क्या करना है, खाली लिस्ट प्रिंट कर देना। अब सुनो, चॉइस में जो सबसे पहला इंडेक्स नंबर होगा जीरो। जीरो का मतलब होता है फर्स्ट इंडेक्स नंबर। हमारे पास जो इंडेक्स नंबर शुरू होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। मेरे स्कोर का पता है क्या मतलब होगा, मेरे स्कोर का मतलब होगा कि भाई जाओ वहाँ चॉइस होगी तुम्हारे पास, उस चॉइस में जो पहला आंसर होगा ना, पहला पहला जो बिल्कुल बेहतरीन आंसर होगा वो मुझे ला कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो उसके बाद तुम जो है वो मुझे अगेन तुम क्या करो, ला कर दो। अब क्या ला कर दो, तुमने एक आंसर लिया आया, अब तुम जो है वो मुझे एक मैसेज ला के दो। सही है, वो मैसेज क्या है कि जो आंसर है मेरा उसके रिलेटेड तुम मुझे एक मैसेज ला कर दो। अगर वो मैसेज मिले तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिले तो क्या करना है, खाली लिस्ट प्रिंट कर देना। सही है, इतनी बात क्लियर है। फिर मैं बोलूँगा मुझे क्या करो, मुझे
तीसरी चीज़ मुझे ला कर दो, तुम मुझे क्या ला कर दो, अब तुम मुझे ला कर दो, अब देखिए मैं आपको चीज़ समझाऊंगा अभी कि मैं क्यों मंगवा रहा हूँ, कंटेंट। अब मुझे कंटेंट ला के दो। अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तो एक काम करना, यूज़र को बोल देना कि भाई एआई जो है मेरा वो एआई जो है वो जवाब नहीं दे रहा। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने ये चीज़ें क्यों लिखी मैं समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे चॉइस क्यों लिखा ये तो समझ आ गया कि भाई मैंने इसको बोला कि भाई तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है ना उसमें जाओ, उसमें एक चॉइस होगी, उसमें चॉइस करो, क्या चॉइस करो, बिल्कुल पहला आंसर हो तो वो लिया आना, अगर नहीं मिले तो खाली मुझे एक लिस्ट ला कर दे देना। अब देखें इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे मैसेज और कंटेंट क्यों लिखा। अब चलो ऊपर चलो, प्रीवियस कोड में चलो अपने, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ गया, ये रहा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एक मैंने यहाँ पे कंटेंट डिफाइन किया था, याद करो, और एक मैंने यहाँ पे मैसेज डिफाइन किया था। से याद आया कि मैं इससे क्या मंगवा रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ भाई अब जाओ तुम मुझे मैसेज भी ला के दो और मुझे तुम कंटेंट ला के दो। अब कंटेंट में क्या है, कंटेंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया सिस्टम का तो क्या बोलना, बोल देना भाई एआई मुझे जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, मैसेज में क्या करना, मुझे अगर मैसेज मिले, मैसेज कौन सा मिले, ये वाला मैसेज अगर तुम्हें ये मिले तो ले आना, अदरवाइज क्या करना है खाली चीज़ों को प्रिंट कर देना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ भाई हैंड रेस करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ भाई उस्मान पूछ लो, समझ आ गया? ठीक है, मैं सक्सा समझ आ गया आपको? आई थिंक सो गई हैं आप। ठीक है समझ आ गया। अब सुने, अब देखो भाई टेंशन मत लेना, मैं ये बनाने के बाद ना मैं एक मरतबा फटाफट एक और मरतबा मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा, सही है, जल्दी जल्दी। अब देखो अब मेरा काम हो गया कंप्लीट, सही है। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल अब क्या करना है, मेरा ये काम हो गया। अब मैंने बोलना है कि भाई ये काम कर लो, अब जो तुम्हें जो आंसर लेना है ना, अब मैंने अपना आंसर ले लिया, ठीक है, अब उसको काम करो स्ट्रीम रेट में एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है, और उस पैराग्राफ में क्या करना, मेरा आंसर प्रिंट कर देना। ठीक है, स्ट्रीम रेट का एक पैराग्राफ का रिटर्न है, समझ लो तरीके से, ये आपके पास आपने अगर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपने यहाँ समझ लिया कंसोल है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रिंट कर दो। स्ट्रीम रेट में पैराग्राफ प्रिंट करना, और उस पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ प्रिंट करना, जो मैंने आंसर लिया है ना उसको प्रिंट कर देना, वो जो आंसर लेना है, जो मैंने आंसर लेना है उसको प्रिंट कर देना यहाँ तक, सही है, इतनी बात क्लियर है? कोई सवाल इसमें? हाँ भाई कोई क्वेश्चन यहाँ तक या आगे कंटिन्यू करें? हाँ भाई बताएं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स लगाया था कि भाई मेरा अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड सही चले तो हम ये कर लेना। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा भाई ठीक है मेरा ये काम हो गया, अब तुम एक काम करो, अब तुम एक एल्स चलाओ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा हुआ, ऐसा नहीं हो तो क्या करना, सिंपल स्ट्रीम रेट का एक पैराग्राफ बनाना राइट का, ठीक है, तो उसमें तुम जाके क्या प्रिंट करना, उसमें तुम जाके ये प्रिंट करना कि भाई चैटबॉट आंसर नहीं दे रहा, कोई मसला है, सही है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अब चलेंगे हम इसको रन करने के लिए, सही है, और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखो अब सुनो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल ये जो मैंने लिखा है एस टी राइट, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल से इसमें करेक्शन करनी है। अच्छा मुझे याद आ गई चीज़ है, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है, जो मेरा आंसर आएगा ना उसमें मैं एक चीज़ लिखूंगा भाई, लाइक एआई ये कहता है, एआई क्या कहता है, मेरे पास जो आंसर लेना है, इसका मैंने डिफाइन किया, जो भाई आंसर लेना है यहाँ पे डिफाइन करना, और एआई क्या कहता है। आप सुनो, याद है मैंने ऊपर आप लोगों से एफ स्ट्रिंग लगवाया था, ये देखो यहाँ पे बेरर में क्यों लगवाया था, कि हमें जो भी हमारे पास जो चीज़ आ रही है अगर हमने उसको स्ट्रिंग में प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एफ स्ट्रिंग का बाजू का तो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैं यहाँ सिंपल मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो लेट्स सी, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना चैटबॉट रन करते हैं और पता नहीं कितनी गलतियाँ आएंगी। ओहो या अल्लाह, व्हाट इज पाइथन, आई थिंक गलती तो है पक्की। ओह दैट्स गुड, ओह थैंक गॉड। देखो भाई हमारे पास हमारा चैटबॉट चल गया। देखो भाई एआई क्या कहता है, हेलो इट इज अ ग्रेट टू हियर दैट यू हैव क्रिएटेड अ चैटबॉट। अरे वाह, इसको पता चल गया कि भाई मैंने चैटबॉट क्रिएट किया है। हाँ भाई उस्मान अक्सा मिस अक्सा, कोई सवाल वगैरह है इसमें? यार यकीन मानो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसकी। आई थिंक मैंने 14 से 16 मरतबा प्रैक्टिस की है चैटबॉट बनाने की। जी भाई आप लोगों को समझ में आया? मैं एक और मरतबा रिपीट करूँ फटाफट जल्दी कोड लिख के, आप लोग समझ जाओगे अगर वो एक मरतबा रिपीट कोड। हाँ भाई जल्दी बोलो, या कोई एक सिंपल प्रोजेक्ट बनवा दूँ, बताओ। अरे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट, ये रिपीट करूँ या एक सिंपल प्रोजेक्ट बनवाऊँ? ये स्टार्टिंग से रिपीट करूँ, ठीक है भाई। अब देखो, अब बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है ना। अब हमने कोड लिखना है, बड़ा स्पीड में हम कोड लिखेंगे। देखो मैं यहाँ से कोड यहाँ से हटाऊंगा, मैं ये एपीआई की और यूआरएल छोड़ दूंगा, सही है। और यहाँ से हटाऊंगा कोड अपना एस टी टाइटल से, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। ताकि मज़ा भी तो आया ना भाई, चैटबॉट बना रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। हाँ हाँ बड़ा मज़ा आ गया, दिल को सुकून मिल गया। अच्छा अब देखो भाई, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया और रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, सही है। ये दो चीज़ें मेरे पास ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रीमलेट का मैं कोड लिख रहा हूँ यूआई का, और रिक्वेस्ट जो है मैं आप बस भेजने के लिए एज अ रिक्वेस्ट भेजने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई की यूज़ किया, आप लोग जो अपनी एपीआई यूज़ करोगे अपना मिस्टाल एआई से, और आप लोग जो है वो ये वाली यूआरएल लगा लेना लाजमी, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे एक यूआई बनाऊँगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट का टाइटल बनाया कि जो मेरे पास फ्रंट एंड में शो करेगा, वो क्या शो करेगा, माई क्या लिखे इसका नाम, जीनू, माई जीनू चैटबॉट, जिन चैटबॉट, हाँ जिन का नाम ये माई जिन चैटबॉट, ठीक है। अब मैं अभी मैंने टाइटल क्रिएट किया यहाँ पे, लेट्स सी। अब हमने फटाफट चीज़ें देखनी है, मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप, ठीक है। देखो भाई मेरे पास प्रिंट हो गया माई जिन चैटबॉट। मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख दी, ठीक है ना, रिटर्न फॉर्म में, कि भाई जब भी यूज़र आए उसको क्या कहना, वो कहना राइट योर प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग आंसर, सही है, राइट योर प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग आंसर, ठीक है। मैंने एक यूआई बना ली, लेट्स सी, बन गया, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूँगा, अब यहाँ पे मैं एक यूज़र इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। अब सुनो, मैं यहाँ पे यूज़र इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंडीशन पे चलाऊंगा। मैं यहाँ पे कंडीशन के साथ इनपुट बॉक्स बनाऊंगा कि भाई अगर, पहले काम करो स्ट्रीमलेट का एक बटन बनाओ, ठीक है। उस बटन का नाम लिखो, तो सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र इनपुट बॉक्स बनाना ना मुझे, पहले यूज़र इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र इनपुट बॉक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास स्ट्रीमलेट का प्री बिल्ट इनपुट बॉक्स है जो कि आपके पास टेक्स्ट इनपुट के नाम से। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड योर प्रॉम्प्ट, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंडीशन चलाऊंगा कि भाई काम करो, तुम जो है वो एक स्ट्रीमलेट का बटन क्रिएट करो, और पहले एक बटन क्रिएट करो सबमिट के नाम का, सही है। आप लिख दो कि भाई हाँ भाई डन हो गया, सबमिट हो गया, मैं लिख देता हूँ डन, ठीक है, एंड रन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन चलाई कि भाई अगर कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो क्या करना, तुम जो है वो अगेन चेक करना कि कंडीशन चलाना, क्या चेक करना, अगर
यूज़र का इनपुट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ हो, अगर यूज़र का इनपुट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ हो तो क्या करना, तो तुम जो है वो एक एपीआई रिक्वेस्ट सेटअप बनाना। सही है, मैंने बोला भाई एक एपीआई रिक्वेस्ट का सेटअप बनाना। ठीक है, कैसे बनाना, अब देखें मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी वेरिएबल बना सकता हूँ लाइक एपीआई सेटअप के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करूँगा। ठीक है, नंबर एक ऑथराइजेशन, नंबर दो कंटेंट टाइप। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ऑथोराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑथराइजेशन मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास जो है वो बेयरर है जो मेरी रिक्वेस्ट को ले जाके आगे जाके फिर जवाब कराएगा यूआरएल का कि हाँ भाई मेरी जो है वो ये जो एपीआई की जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ मेरे पास क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। सही है, अच्छा, और मैंने यहाँ पे लगा देना है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करेगा, मेरी एपीआई की को एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके चला जाएगा। अच्छा भाई, अब देन मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया एंड देन मुझे यहाँ पे चीज़ डिफाइन करनी है कंटेंट टाइप। मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप डिफाइन कर लिया, और कंटेंट टाइप मेरे क्या डिफाइन करना है, मैंने दो चीज़ें डिफाइन करनी है कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन का जो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वो जेसन के फॉर्म में आएगी। ठीक है, एंड देन अब मैंने क्या किया ना, यहाँ मैंने एपीआई का सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब डेटा रेडी करूँगा। ठीक है, जो मुझे एआई जो मुझे यूआरएल में भेजना है, मैं यहाँ पे दो चीज़ का डेटा रेडी करूँगा। नंबर एक अपने सिस्टम यानी कि चैटबॉट और यूज़र का। सही है, अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन मैंने यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपने मॉडल डिफाइन करना है। भाई जो मेरा चैट जीपीटी का जो चैटबॉट का जो मॉडल है वो किस नाम से है, वो है मिस्ट्राल स्मॉल के नाम से। ठीक है, अब देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे दूसरी चीज़ डिफाइन करूँगा कि भाई मेरे पास जो मैसेज है वो क्या है, मेरे पास जो मैसेज है जो तुम लेकर जाओगे उसमें दो चीज़ होंगी। देखिए उसमें दो तरह के रोल होंगे। पहला रोल जो होगा मेरे पास वो चैटबॉट का होगा, सिस्टम का होगा। दूसरा जो होगा मेरे पास वो यूज़र का होगा। ठीक है, तो तुम्हें काम करो, पहले जो है वो सिस्टम का रोल डिफाइन करो। सिस्टम का रोल से पहले डिफाइन किया कि हाँ भाई रोल क्या है, पहला सिस्टम है, मीन्स मेरे पास लैपटॉप है। ठीक है, इस सिस्टम का हमारे पास कंटेंट क्या है, मेरे पास जो कंटेंट है वो है कि भाई ये जो है मेरा प्यारा चैटबॉट है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल एक उसका इसका सिस्टम का मैंने यहाँ पे रोल डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है वो एक यूज़र का रोल डिफाइन करूँगा कि हाँ भाई अब जो दूसरा रोल है वो यूज़र का होगा जब वो दोनों आपस में बातें करेंगे। ठीक है, यूज़र का रोल क्या होगा और रोल जो होगा वो यूज़र का होगा, और यूज़र का कंटेंट क्या होगा, यूज़र का जो कंटेंट होगा, यूज़र का जो मेन मकसद होगा वो उसकी क्वेरीज होंगी उसके। और मैंने उसको किस सामने सेव किया, मैंने उसको जो है वो यूज़र इनपुट बॉक्स के वेरिएबल में सेव किया। ये देखें, मैं जो भी यूज़र यहाँ पे क्वेरी लिखेगा वो किस में सेव हो जाएगी, यूज़र इनपुट बॉक्स में सेव हो जाएगी। एंड देन मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो अब देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एपीआई का रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। ठीक है ना, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अब सुनो, यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाना है, कोई सा भी नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है ना, नहीं तो मैं बना लेता हूँ ये रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, भाई रिक्वेस्ट करो, क्या चीज़ की रिक्वेस्ट करो, एक रिक्वेस्ट करो। ठीक है, रिक्वेस्ट लेके जाओ, रिक्वेस्ट को जो है मेरी वो पोस्ट कर दो, मीन्स सेंड कर दो। और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें जो है तुम्हारे पास वो यूआरएल ले जाना मेरा। सही है, मैंने यूआरएल डिफाइन किया वो ले जाना, और हेडर्स में तुम क्या ले जाना, मेरे पास हेडर में मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए चीज़ बना के रखी है एपीआई सेटअप की, उसको यहाँ से ले जाना, इस वाले वेरिएबल को ले जाओ अपने हेडर में। सही है, तुम यहाँ पे ले जाओ एपीआई सेटअप में अपने मेरे हेडर को ले जाओ, और मेरे पास जेसन में तुम्हें काम करना, जेसन में जो है ना मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, मैंने एक डेटा बना के रखा है तुम्हारे लिए, उस डेटा को तुम अपने साथ ले जाना। ठीक है, जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, बोलता ठीक है भाई मैं यहाँ से तुम्हारा यहाँ से डेटा ले जाऊँगा। सही है, अब देखें
मैंने यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट चेक करूँगा कि भाई अगर मेरी रिक्वेस्ट जो हम करेंगे, रिक्वेस्ट जो हमने की है उसका अगर स्टेटस कोड का मतलब होता है वो चेक करता है। अगर उसका स्टेटस कोड 200 है मतलब वो मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। तो तुम क्या करना, तो तुम जो है वो एक वेरिएबल बनाना, सही है, रिजल्ट, रिजल्ट का नाम एक वेरिएबल बनाना कि जिसमें क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट करेंगे हम उसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में चला जाएगा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तुम उसको जो है वो जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सही है। दूसरा काम क्या करना, अब जो हम आंसर लेंगे, ठीक है, आंसर जो हम लेंगे एक आंसर का वेरिएबल बनाना, उसमें क्या करना, अब जो हम आंसर लेंगे वो किससे लेंगे, हम जो है वो सिंपल इस रिक्वेस्ट से करेंगे कि भाई हमें जो है वो तुम सॉरी हम रिजल्ट से एक आंसर को करेंगे, गेट करेंगे कि भाई जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आया है उसमें तो तुम क्या करो उसमें तो तुम मुझे वो है वो गेट करो, क्या ला कर दो, चॉइसेस होंगी, ठीक है ना, देख लेना अगर चॉइस हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर चॉइस ना हो तो खाली मुझे लिस्ट ला कर दे दो। अगर चॉइस हो तो तुम एक काम करना, तुम उसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा मुझे ला कर देना। ये काम मैंने एक ये चीज़ कर लिया। नंबर 2 पे मैंने मुझे क्या गेट करना है, नंबर 2 में मुझे गेट करना है अपना एक मैसेज, ठीक है, आई थिंक जी मैसेज मैसेज मुझे अपना गेट करना है, ये रहा जो मैंने यहाँ पे मैसेज सेंड किया था कि भाई आ जाओ, हम यहाँ पे अपना मैसेज गेट करते हैं कि भाई मुझे एक मैसेज भी ला कर दो, सही है। अगर नहीं हो तो क्या करना कि खाली जो है वो लिस्ट प्रिपेयर कर देना। फिर देन मुझे क्या करो, मुझे एक और मैसेज, मुझे एक और चीज़ ला कर दो, तो वो क्या हो इस मरतबा मेरे पास वो कंटेंट हो, सही है। अगर वो कंटेंट नहीं मिले तो तुम एक काम करना, तुम लिख देना भाई चैटबॉट पागल हो गया है, ठीक है। मैं फ़नी सी चीज़ें लिख रहा हूँ, इसको मजाक में सीरियस मत ले लेना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तक मेरा काम सारा हो गया, मैंने यहाँ पे कंडीशन वगैरह सब चीज़ चला ली। अब जो मेरे पास आंसर आएगा मुझे यहाँ पे उसको प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रीम रेट का लिखा, मुझे यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए एक आंसर के लिए, यहाँ मैंने पैराग्राफ बनाया डबल कोर्सेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे चैटबॉट का आंसर। अब यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स से मुझे इस वाले वेरिएबल में आंसर के वेरिएबल मेरे पास सारे जो आंसर होंगे वो आंसर के वेरिएबल वहाँ के स्टोर होंगे। मुझे यहाँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आंसर के वेरिएबल को यहाँ से प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अब देखिए ये काम हो गया तो ठीक है। अगर मेरा स्टेटस कोड क्या होता है, सही से रिक्वेस्ट नहीं जाती है तो तुम्हें कैसी कंडीशन चलाना, एल्स में क्या होगा, तुम ये कर देना, क्या कर देना, तुम जो है वो एक पैराग्राफ लिख देना, उस पैराग्राफ में लिख देना ये चैटबॉट सो गया है, सही है। अब देखें हम यहाँ पे अपना कोड चेक कर लेते हैं एक मरतबा, ये हाँ भाई सब चीज़ें सही लिखी है मैंने। यहाँ पे अभी मैं एक गलती कर रहा हूँ, ओके दैट्स गुड। यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो एफ स्ट्रिंग में लिखना है मुझे। ये सारी मेरी प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सारी गलतियाँ होने नहीं दे रही है, अल्लाह का शुक्र है भाई। ओके यहाँ पे मैं ओके मेरे पास बना हुआ है, ओके मैंने इसको अगेन रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई हू आर यू, मेरे प्यारे चैटबॉट का आंसर हेलो आई एम AI लैंग्वेज मॉडल, आई एम हेल्पफुल असिस्टेंट। अच्छा मेरे पास है दोनों लैंग्वेज में काम करेगा, उर्दू भी समझता है इंग्लिश भी समझता है। ये देखो यार क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे, मेरे प्यारे चैटबॉट आंसर आई एम सॉरी फॉर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट अ लैंग्वेज मॉडल, आई कैन नॉट प्रोवाइड। अच्छा अपनी किडनी बेचकर iPhone 16 Pro Max दिला दो प्लीज। मेरे प्यारे चैटबॉट का आंसर आई एम हियर टू चैट विथ यू, आई एम मस्ट क्लैरिफाई दैट आई कैन प्रोवाइड दैट असिस्टेंट यू आर लुकिंग फॉर। ये नहीं दे रहा भाई, ये नहीं दे रहा, बोला नहीं मैं नहीं बेच रहा अपनी किडनी विडनी। तो ठीक है भाई, ये हमने अपना चैटबॉट समझा। हाँ दिखा रहा हूँ, मैं हेडर वाला कोड दिखा रहा हूँ। ये रहा हेडर वाला, ये पे सेटअप पे ये रहा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई कोई भी क्वेरीज है,
तो पूछें, अदरवाइज हम ये सेशन ऑफ करते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई। जी हाँ भाई उस्मान, कोई क्वेश्चन वगैरह कोई है तो हैंड रेस करके पूछ लें। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, सही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ भाई, मज़ा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ, मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत तो सीखे होगे ना अभी। हाँ भाई उस्मान, मिस अक्सा, कोई सवाल या फिर फटाफट ऑफ करें क्लास। नो सर। ठीक है उस्मान, कोई सवाल है? फिलहाल तो ये समझ आई है, मैं अभी बना रहा हूँ, अभी आ रहा था, आपसे पूछता हूँ। ठीक है भाई, क्लास ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है उस्मान। जो भी चीज़ें होंगी मुझे तुम मैसेज करके पूछ लेना, सही है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को क्लास में आने का। आई एम होपफुल कि आप लोग जो है एक अच्छे डेवलपर बनोगे। अगर किसी ने चैटबॉट बनाना सीख लिया ना, इसको अटैम्प्ट करना 10 मरतबा 12 मरतबा कोशिश करना। अगर आप लोगों ने ये चैटबॉट बनाना सीख लिया, इट्स मीन कि आप लोगों के लिए यार आगे के सारे प्रोजेक्ट ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो ठीक है, अभी सब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। ओके, तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह।